अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले रमज़ान के बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का रोज़ा है पहला और सहरी भी पहली रहेगी। तो आज रमज़ान के रिलेटिव और सहरी और अफ्तारी बताई जाएगी। तो आज सबसे पहले मैं आटा ले ली हूँ सहरी के लिए। तो मैं सहरी में नहीं बना रही हूँ, मैं ये कुछ ईशा की नमाज़ जैसे कि 10 बजे के बाद मैं खड़ी हुई थी सहरी बनाने के लिए, क्योंकि रात में ही बना लो तो अच्छा रहता है। दिन में बना सहरी में मतलब उठ के बनाने नहीं जमता है। तो बस ये मैं तैयारी कर रही हूँ। आटा गूंद के रख दूँगी ताकि आटा जब तक सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैं आटा गूंद के ढक के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं सालन बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज मेरी हेल्प कर रही थी मेरी बेटी, और यहाँ पर वो लहसुन छील रही थी और मैं आटा गूंद के बस रख रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं सालन बनाने की तैयारी करूँगी। कहाँ पर यहाँ खुशी मम्मा लहसुन छील के थक गई तो बोल रही है मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के वहाँ पर। तो वो वहाँ चले गई, यहाँ लहसुन छील के गई थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं अब तैयारी करने ली हूँ। और मैं ये चॉपर यूज़ कर रही हूँ आजकल। जो छुरी हम लोग ख़रीद के लाए जैसे कि ये पिंक वाली है, तो इसके ऊपर ना थोड़ी धार जैसी वो चॉपर की छुरी है। तो हाथ से मतलब मैं जैसे मैं कटिंग करती थी ना, अब वो ऐसी कटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए अब से मैं चॉपर पे चॉप कर रही हूँ। तो उसमें भी आसानी है, लेकिन मैं हाथ में जो स्पीड है वैसे उसमें नहीं है। और फिनिशिंग जो आती है हाथ से काटने में वो चॉपिंग में नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश जारी है मेरी कटिंग करने की। और ये मैं बहुत दिन बाद चिकन का सालन बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सब्ज़ी बना रही थी। मेरे हस्बैंड कुछ डाइट पे चल रहे हैं, तो उस वजह से मैं सब्ज़ी बना रही थी। 10 दिन का कुछ टारगेट था, 10 दिन तक सब्ज़ी ही खाना था। तो जैसे कि आप आज सहरी थी तो मैंने सालन बनाई, और आज से चिकन उकन अब खा सकते हैं, तो अब बनेगी रेसिपी उसकी भी। तो जैसे कि यहाँ पे अब कटिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हो मेरा हाथ कितने स्लो चल रहा है। और वैसे मेरा हाथ बहुत फास्ट चलता था कटिंग में, लेकिन कोई नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए हर चीज़ नवी जूनी सब तरीके से। तो यहाँ मेरे कांदा कट गया है, तेल कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें डालूँगी सबसे पहले मैं तेल, 2 चम्मच तेल डालूँगी इसमें। मैं साथ साथ में कटिंग भी करती हूँ और गैस भी ऑन कर देती हूँ। मैं पहले कटिंग करना फिर गैस ऑन करके फिर सिलो सिलो पकाना, वैसा नहीं पकाती हूँ। मैं गैस ऑन करके कटिंग भी करती हूँ और खाना भी वही टाइम पकाते होते। अभी मेरा कांदा वहाँ लाल हो रहा है, जब तक मैं आलू भी छील लूँगी। जब कढ़ाई गर्म हो रही थी जब तक मैं कांदा काट ली। मैं ऐसे कुछ करके बनाती हूँ। वो सिलो एक साथ सब तैयार करने का प्लेट फिर उसके बाद बनाने को, वैसा नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पर सालन के साथ साथ सालन में मैं बनाऊँगी चिकन का सालन बना रही हूँ। और रेसिपी मतलब उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसा हुआ मैं बना ली अपने तरीके से। बना भी अच्छा था, खाने में बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सालन अच्छा बना था, बस ये था पहली सहरी थी तो खाए नहीं जा रही थी। साथ में मैं वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, कपड़ा भी मेरा धो रहा था। और मैं अभी तक रमज़ान में शॉपिंग नहीं की, हम लोग राशन उसन कुछ भरे नहीं है। जो था बस वही में हम लोग एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने बस चांद रात के बाद, चांद रात थी तो रात में हम लोग गए थे, हरी मिर्ची कोतमी उतमी में ला ली। बाकी और कुछ भी नहीं लाए, राशन उसन घर में नहीं भरे हम लोग ने। इसलिए शॉपिंग वाली वीडियो नहीं आई, लेकिन हम लोग आज के ही दिन मतलब गए थे, थोड़ा जियो मार्ट गए थे हम लोग, वहाँ से थोड़ा बहुत ले लिए थे। और रात में चांद रात के ही रात में मैंने सब्जी उब्जी जो ज़रूरत थी वो ले ली थी। और आज मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी रोज़े के बाद ही मैं कर रही हूँ। आज ही अपलोड भी होएगी, लेकिन मोहल्ले में बच्चे बहुत खेल रहे थे, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती। वीडियो अपलोड लेट होने की वजह बस यही बच्चे लोग रहते हैं कि शोर शराबे की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती। और जैसे कि आप लोग कभी पहला रोज़ा था जो इंडिया में है उनका पहला था, जो बाहर कंट्री में थे उनके एक रोज़ा हो चुका था, दूसरा रोज़ा था। बस अल्लाह इस रोज़े में, इस रमज़ान के सदक़े में हर जो भी अलाए बलाए मुसीबतें जो कुछ है ना बस ख़त्म कर दे। और अल्लाह हमें हिम्मत ताकत दे कि हम रोज़ा अच्छी तरीके से पूरा करें और दिल से इबादत करें और दूसरों का भी साथ दे। और
प्लीज़ खास करके मेरा तो एक ही बोलना रहेगा कि रमज़ान में हर किसी का दिमाग गर्म रहता है, खास करके आदमी लोग का रहता है जो रास्ते में, मार्केट में, बाज़ार में, हाईवे पे, हर जगह पे। तो कुछ भी ऐसा धक्का उक्का लग जाए, कुछ हो जाए, तो अपने फैमिली मेम्बर को ये समझाए कि थोड़ा सब्र से काम ले। नहीं सामने वाला सब्र से लेने वाला है तो हम ले, अल्लाह की रज़ा के लिए ले, ताकि वो झगड़ा बढ़ ना जाए और लोगों को मौका ना मिले कि इस्लाम के ऊपर कोई उंगली उठाए, कि जब इस्लाम के ही लोग, मुसलमान लोग खुद जब एक दूसरे के नहीं हैं तो हम क्यों होए, ऐसा मौका ना दे। इसलिए गुस्से को अपने कंट्रोल करते हुए अपना सफ़र आसान करें रोज़े के साथ, और रोज़ा भी आसानी के साथ वो करें, और ज़्यादा करके हो सके तो घर जहाँ सेफ़ हो सके वहीं रहे, जिसकी वजह से झगड़े ना होए, बस वो कोशिश करें। रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसमें मैं टमाटर, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची सब डाल के पीस ली सबसे पहले, और उसके बाद फिर कांदा ठंडा होने के बाद फिर वो भी डाल के मैंने पीस ली और ग्रेवी बना ली, थिक सा पेस्ट बना ली। और ग्रेवी में मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी, बस यही पेस्ट डालूँगी। ऑनियन फ्राई हो गया है, जिसमें उसी तेल में मैं आलू भी फ्राई करूँगी और चिकन भी फ्राई करूँगी। तो अभी मैं पहले डालूँगी, आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं ये पुदीना काट रही हूँ, क्योंकि ये तेल में डाल के फ्राई मतलब जब होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो लेकिन पहले मैं आलू तल लूँगी, उसके बाद वो डालूँगी। साथ साथ में सफाई भी करते जाऊँगी, क्योंकि बाद में फिर बहुत पसारा हो जाता है। तो अब मैं इसमें मसाला डालूँगी, सूखा मसाला, जो सूखे मसाले में रहेगा हल्दी, और ये ज़ीरा और धनिया पाउडर दोनों मिक्स है इसके अंदर। मैंने पीस के रखी थी, तो मिर्ची बनाई थी तो उसका बच गया था पेस्ट, तो वैसे ही रख दी मैंने मसाला। और हल्दी डाली हो, और सब अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। खाना तो आजकल हर किसी को एक नंबर बनाना ही आता है। और इसमें मैं डाल दी अभी गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और अलग से भी डालूँगी मैंने थोड़ा सा। और यहाँ मेरा आलू फ्राई हो चुका है। उसी गरम तेल में मैं चिकन डालने वाली थी, लेकिन चिकन डाल दी, लेकिन चिकन नहीं डालना था, मेरे को पुदीना डालना था, कि जैसे कि मैं बताई थी तेल में डालना है। तो कोई नहीं, मैं बाद में फिर थोड़ा तेल था उसके अंदर पुदीना डाल दी, पुदीना डालने के बाद चिकन डाल के एकदम अच्छे से फ्लेवर के साथ मिक्स कर रही हूँ। और टेस्ट बहुत अच्छा आया था, सालन बहुत सही बना था। और आज ही मतलब दूसरी शहरी में मैं वो सालन रख दी थी, तो जो बच गया था तो उसकी मैं तहारी बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी तो नहीं दूँगी उसकी, बाकी बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे इतनी बड़ी वीडियो देख के। तो शॉर्टकट में जो रहेगा मैं बता दूँगी। और यहाँ पर चिकन एकदम अच्छे से फ्राई करूँगी मैं, कि जिसके कलर एकदम चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो पूरा जो मसाला हमने पीस के रखे थे बस वो डाल देंगे, और पानी भी थोड़ा डालेंगे ताकि मसाला चिपके नहीं, क्योंकि ग्रेवी अच्छी खासी बन जाएगी, इसलिए पानी थोड़ा डाल के मसाले के साथ भुनना रहेगा। पानी डालने के बाद मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर उसी में मैं दही भी डाल दूँगी, क्योंकि दही ना फटे बोल के थोड़ा पानी डाल के मैं मसाला ठंडा कर दी। चिकन भी ठंडा हो गया, अब उसके अंदर मैं दही डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर उसी में आलू भी डाल दूँगी और उसको भी मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के, और उसको एकदम अच्छे से धीमी आंच पे मैं छोड़ दूँगी, ताकि धीमी आंच पे मसाला पक जाए। मैं मसाला पका के फिर पानी नहीं डालती हूँ, मैं पानी मसाला सब एक साथ डाल के धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ। 15-20 मिनट एकदम अच्छे से वो करती हूँ, ताकि एकदम मस्त तेल छोड़ दे और अच्छा सालन भी अच्छा बनाता। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और जो बर्तन थे साथ ही हाथों हाथ में धो ली, ताकि बाद में फिर शहरी के टाइम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो वो धोने नहीं जमता है। तो ये मेरे जो पका रही वो बर्तन में एक धो दी थी, लेकिन खाना खाने के बाद के जो बर्तन थे मैं रख दी थी, वो शहरी में मैं धोई थी फिर। अब इसी के बाद अब मेरा यहाँ पर सालन में धीमी आंच पर रख दी हूँ। अब मैं रोटी बना लेती हूँ, सालन भी एक तरफ बन जाएगा और रोटी भी आराम से मेरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरे को रोटी जो मैंने सब्ज़ी लाई हूँ, जैसे कि कोतमीर, लहसुन, हरी मिर्ची, इसको भी तोड़ के रखना है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ की नहीं थी। तो आज ही मैं सब कर लूँगी, कल से मेरे को कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ खाना बनाने का रहेगा। तो बोल के वो भी आज ही इसी वीडियो में सब हो जाएगा।
माशाल्लाह मेरा ये आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, आटा बहुत अच्छा है। हम लोग को मतलब एक वीडियो देखे थे हम लोग इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर एक चाचा को मतलब आटा बेचते हैं, तो चाचा आटा बहुत अच्छा बेचते हैं ऐसे बोल के कमेंट वीडियो आई थी। तो उस वीडियो के उस पर हम लोग गए थे, तो मंडई पे ही वो चाचा की दुकान, कभी गई तो इंशाल्लाह आप लोग को बताओगी। तो 50 या 55 रुपये किलो आटा है, लेकिन आटा बहुत सॉफ्ट रोटी बनाती है और बहुत अच्छा भी बनता है। तो हम लोग वहीं से आटा लेते हैं आजकल। तो ये आप लोग रोटी खाने में मतलब ऐसा है कि जो नहीं खाने वाला रोटी वो भी खा सके, इतनी अच्छी रोटी बनती है। तो बस फिर यहाँ मेरी रोटी सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो जाता है, फिर बाद में दिल नहीं होता साफ़ करने का, ऐदीपना आ जाता है जो। तो ऐदीपना तो आते ही रहता है बंदे लोग का, तो क्या काम ही वही है। चलो फिर यहाँ पर अब रोटी हमारी फाइनल होने वाली है, तो उसके बाद अब मैं किचन साफ़ कर ली उसी हाथ। तो किचन साफ़ करने के चक्कर में रोटी थोड़ी सी जल गई, कोई नहीं, थोड़ी जली हुई रोटी सही खा लेंगे हम। तो यहाँ पर अब मेरी फाइनल हो गई रोटी। अब वो सालन भी उसी हाथ में देखते रहोगी, धीमी आंच पर पक रहा है, तो एक एक बार बीच में मैं चम्मच हिलाते रहती हूँ ताकि वो जले नहीं। आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो मसाला बहुत अच्छा है, ये मसाला हम लोग रशीद मामू करके हमारे हैं, उनके वहाँ से लेती हूँ। तो मसाला बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका टेस्टी रहता है। अगर आप लोग को भी रहना रहेगा तो कमेंट करना, मैं आपको उनका लोकेशन बता दूँगी। और यहाँ पर मैं अब हरी मिर्ची तोड़ने बैठ गई ताकि पहले ये सब रेडी कर लूँ, क्योंकि रोज़ा के टाइम पे फिर हाँ बोलते हैं ना, घाई घाई में करने फिर भारी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं तोड़ उड़ के सब अच्छे से रख रही हूँ। और ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है ना, ये हम मेरे हस्बैंड जो डाइट कर रहे थे जो, तो उसके अंदर ये मॉल में से लेके आते थे, जैसे कि फ्रूट था और आवाकाडा था, हर चीज़ मतलब ये डब्बे में आती थी। तो फ्रूट है और कौन सी सब्ज़ी कुछ थी उसके अंदर, वो सब आ ही जाती थी। तो वो डब्बा मैं वॉश करके अब उसको यूज़ करने लगी हूँ, तो रखने के लिए बहुत अच्छा पड़ गया। तो मुझे आप लोग को भी कभी ऐसा कंटेनर मिल जाए तो यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर हरी मिर्ची कोतमीर पुदीना रखने से बहुत सेफली, वज़न भी नहीं है और अच्छे भी पड़ता है। धो के यूज़ कर सकते हैं, 2-3 ही बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा धोने से वो फिर ख़राब हो जाता है। तो ख़राब चीज़ मेरे को जमती नहीं है। यहाँ पर मैंने पुदीना काट ली और कोतमीर भी साथ में काट ली, मिक्स करके सालन में। मेरा सालन यहाँ पर रेडी हो चुका है। और उसी साथ मेरी रूबीना आपा जो आ गए यहाँ पर, मस्ती करते हुए नहीं दिख रही है क्योंकि आज मस्ती के मूड में नहीं है। वो आई थी, वो देखी भी नहीं कि मैं कैमरा उसके ऊपर ली। और यहाँ पर मेरा डब्बा रेडी हो गया, एक में लहसुन, एक में कोतमीर पुदीना और हरी मिर्ची। उसी के साथ यहाँ फाइनली 12:30 बज गए मेरे काम ख़त्म हुए तक। तो अब हम जा रहे हैं रात में सोने के लिए। यहाँ मेरी खुशी मम्मा तैयार होकर आ गई सोने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम सहरी के टाइम, जब तक के लिए गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हमारी सहरी का टाइम हो चुका है, जो हम उठ चुके हैं 4:22 पे। बस फिर यहाँ मेरी खुशी मम्मा सो रही है अभी और हस्बैंड उठ चुके हैं। यहाँ मैं सबसे पहले धीमी आंच पे सालन गरम करने रख दूँगी। रात में हम लोग ने कुछ ज़्यादा नहीं खाए थे, बच्चा के जैसा खाए थे, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। अब यहाँ मैं उठते साथ पहले मुँह हाथ धो लूँगी, उसके बाद मैं खुशी मम्मा को उठाने जाऊँगी। की रहेगी खुशी, चलो उठो, शादी का टाइम हो गया। दुआ पढ़ो, दर्द शरीफ पढ़ो। यहाँ पे मेरी खुशी मम्मा उठ गई, जैसे कि आप लोग देखे कितना देर बाद हिली। और यहाँ पे मैं रोटी गरम करने ले रही हूँ और दूध भी निकाल दी। और सालन तो मैं उठते साथ ही पहले धीमी आंच पे छोड़ दी ताकि एकदम अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर रोटी भी मैं हल्की हल्की सेक रही हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं कर रही हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर हमारी पहली सहरी का दस्तरखान बीत चुका है। या गुड़िया रानी भी उठ चुकी है, जिस चादर पे सोई थी वही लेके बैठ गई, बोले मैं इसी पे बैठूंगी। तो मैं लिखो
कोई नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी खुशी मम्मा आलू ले रही है। रात में माशाल्लाह वो पेट भर के खाई थी, लेकिन सहरी में उसको नहीं खाया जा रहा था क्योंकि सुबह उठते साथ उसको ऐसे भी नाश्ता नहीं कर पाती थी। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर लिया, मतलब आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक रोटी बांटी गई है। थोड़ी डाइटिंग वाला भी मसला चल रहा है, तो यहाँ डाइट के हिसाब से हम लोग रोज़ा अफ्तारी सब करेंगे ताकि वेट भी ना बढ़े और हम लोग हेल्दी भी रहे बोल के अब चल रहा है। देखते कब तक प्रोसीजर चलेगा हमारा। तो यहाँ पे मेरी खुशी मम्मा को सालन रोटी थोड़ा सा खाने के बाद फिर मैं उसको बोली एक काम कर, तू दूध चोको खा ले। तो यहाँ पे बैठ गई वो दूध चोको खाने के लिए। और साथ ही साथ मैं बर्तन भी धो लूँगी क्योंकि अब सुबह उठ के धोने से रही, क्योंकि जो अभी फुर्तीलापन है वो सुबह उठ के तो बहुत भारी पड़ता है। तो बस मैं यहीं सहरी में, अभी नमाज को टाइम था अजान होने को, तो मैं बर्तन भी साथ में धो ले रही हूँ और किचन उचन एकदम क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पे जो सालन मेरा बचा हुआ था बस उसको निकाल के रख देती हूँ। दूध गर्म कर ली और मेरा किचन एकदम क्लियर हो गया। और बस अब फजर का टाइम हो गया, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएंगे तो फिर मिलेंगे डायरेक्ट अफ्तारी के टाइम पे। तो मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी, मेरी खुशी मम्मा सो गई थी। अब मेरे को सोने में कुछ 6 सवा 6 बज गया था। ये तो नमाज़ अभी मैं पढ़ने खड़ी हुई, मेरे को 6:30 बज गया था समझो सोने के लिए। तो बस फिर नेक्स्ट डे आ गए हम यहाँ पर सीधा मम्मी के घर पे अफ्तारी के टाइम पे। तो यहाँ बन रहा है कांदे का भजिया, आलू का भजिया और उसी साथ में असर की नमाज़ भी पढ़ी जा रही है। माशाल्लाह मेरी गुड़िया रानी ने बहुत दिल से रोज़ा भी रखी और इबादत भी करी, 5 टाइम नमाज भी पढ़ी उसने। और यहाँ पर अफ्तारी बांटी जा रही है। आज पहला रोज़ा था और साथ में गौस पाक का विलादत का भी दिन था, तो उसके वजह से मेरी मम्मी ने आज अफ्तारी पहले ही दिन बांट दी। दूसरे दिन हम लोग को दावत थी दूसरे रोज़े की, तो वो भी ब्लॉग इंशाल्लाह आएगा। यहाँ पर पहले रोज़े पे अफ्तारी बांटी जा रही है। अभी साइड में रखो, जगह बजे के तरफ, केले के तरफ रख। ये रख केले की तरफ। यहाँ रख। दे दे देख मेरा। यहाँ बस, और वो जिसको दिया एक लेके जा। माशाल्लाह यहाँ हमारी अफ्तारी की प्लेट आप लोग देख सकते कितनी प्यारी सजी है। नियत तो है बहुत ज़्यादा देने की, लेकिन जितनी थी उतनी पूरी कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह मेरी मम्मी, मतलब खाली अभी ये पहली अफ्तारी नहीं है, ये डेली अफ्तारी जाते ही रहेगी। ये एक साथ वाली नहीं है, यहाँ पे डेली देती जाती है। और साथ में यहाँ मेरी मम्मा लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। हाय गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे तरफ से पहला रोजा मुबारक हो। ये रही हमारी आज की अफ्तारी। रोजा मुबारक हो। माशाल्लाह इनकी तरफ से भी हमारे तरफ से भी फिर से एक बार रोज़ा मुबारक हो। फर्स्ट रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो बस फिर यहाँ पर हमारी अफ्तारी आप लोग ने देख ही चुके हो। और अभी कुछ इतनी खास नहीं, अभी फर्स्ट डे था, अभी जो जैसा रहा इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे भी घटाएंगे भी, क्योंकि 1 महीने की बात है। तो जो थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाता कभी कम हो जाता है। एनीवेज फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, जब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।